पशुपालन एवं डेयरी विभाग से जुड़े हुए मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी सुरभि चयन श्रृंखला का कार्यक्रम चल ही रहा है। दोस्तों, इस समय नेप फोर्थ का प्रोग्राम भी साथ साथ चल रहा है और उसमें हमें एनिमल में जब हम एआई करते हैं तो उसको दर्ज करना होता है। तो एनिमल में एआई हम किस प्रकार से दर्ज करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। इसके लिए सबसे पहले हमें भारत पशुधन ऐप में लॉगिन करना होगा और इसके बाद ये जो 5वां ऑप्शन दिख रहा है एनिमल ब्रीडिंग, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने ये सबसे पहले ऊपर देखिए लाइव स्टॉक नेप फोर्थ, ये पहले से सिलेक्टेड है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। और इसके ठीक नीचे ये एनिमल ब्रीडिंग, इसके अंदर 3 ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं। एक तो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दूसरा प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, तीसरा काविंग। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब एआई, जिसको हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, और दूसरा है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, पीडी शब्द आप सभी जानते हैं। जब पशु में गर्भाधान हो जाता है तो पशु ने गर्भधारण किया या नहीं, उसको हम जब जांच करते हैं तो उसको प्रेगनेंसी डायग्नोसिस या पीडी कहते हैं। और काविंग मतलब जनना, जब गाय या भैंस गर्भावस्था में रहती है और उसके दिन पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद वो जनती है, तो उसकी जानकारी हमें काविंग में दर्ज करना होती है। तो आज का ये वीडियो हमारा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और इसके जस्ट बाद में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस और काविंग वाला भी वीडियो बना के डालूंगा। तो चलिए, हमें यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ ये देखिए इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर हमें इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है, जो कि इसमें पहले से ही सिलेक्ट रहता है। और यहाँ पर हम या तो पशुपालक का मोबाइल नंबर डालेंगे, पशुपालक का नाम डालेंगे, या पशु की टैग आईडी डालेंगे। तो दोस्तों, कभी कभी ये भी होता है कि जिस पशु में हमने एआई की है, हो सकता है कि उस पशु का टैग गुम गया हो या उसके जो अंक हैं वो हमें साफ दिखाई ना दें। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम पशुपालक का इसमें नाम डालते हैं, और अगर मोबाइल नंबर है तो और अच्छी बात है। ये हमने नाम डाल के सर्च किया, नाम डाल के सर्च किया, और ये जितने आपके क्षेत्र के उस सेम नाम के लोग हैं ये सब दिखाई देने लगे। तो जिस गांव के पशुपालक गाय या भैंस में आप एआई करने जा रहे हैं, उसको उस गांव का नाम देख के उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और ये देखिए उसके सभी पशुओं का यहाँ पर ये जानकारी आ चुकी है। अब उसके टैग नंबर को आप टैली कर लीजिए, पशु की एज वगैरह देख करके या उसका डिटेल देख करके। आप पशुओं का डिटेल भी, जैसे हमें इस पशु का डिटेल देखना है, ये ब्रीड नॉन डिस्क्रिप्ट, प्रेगनेंसी स्टेटस नो, मिल्किंग स्टेटस ड्राई, ये पशु है, ये हमने उसकी हिस्ट्री देख ली। दूसरे पशु की भी हिस्ट्री हम देख सकते हैं। इस तरह से हम पहले ये पहचान लेते कि हमने जिस पशु में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया है वो कौन सा पशु है। चलिए, यहाँ पर हमने इस पशु को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये आता है ब्रीडिंग एक्टिविटी हैज नॉट बीन डन इन लास्ट 24 मंथ्स, यानी पिछले 24 महीने से ब्रीडिंग की कोई इसकी हिस्ट्री है, कोई एक्टिविटी इसके साथ नहीं की गई है। तो संभावित है कि पशु इस समय गर्भाधान में हो या गर्भाधान में ना हो। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें यहीं पे ये जानकारी सेलेक्ट करना होगी। प्रेग्नेंट पे हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट। यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के ऑप्शन आ रहे हैं, प्रेगनेंसी कन्फर्म्ड और प्रेगनेंसी फेल्ड। अब चूँकि हम पशु में गर्भाधान कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि वर्तमान में पशु गर्भाधान स्थिति में नहीं है, तो हम प्रेगनेंसी फेल्ड पर क्लिक कर देंगे। और अब दूसरा आ गया मिल्किंग स्टेटस, मतलब पशु दूध दे रहा है अथवा नहीं। जैसी भी कंडीशन हो, अगर मान लीजिए संबंधित पशु एक भी बार अभी
उसमें गर्भाधान नहीं हुआ है तो दूध देने का ना देने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर NO नॉट अलाउड को चुनेंगे। अगर पशु दूध दे रहा है अभी तो N मिल्क में चुनेंगे, और अगर पशु दूध नहीं दे रहा तो उसको हम ड्राई में चुनेंगे। अब आता है करंट लैक्टेशन नंबर। इसका मतलब है कि वो कितने बार ब्याह चुकी है। तो यहाँ पर हमने 3 डाल दिया, इसको हम कर देते हैं सेव। अब ये देखिए जैसे ही हमने सेव किया, इसके पश्चात ये आ गया डाटा एंट्री डेट अगले पेज में। और ये दूसरा है AI डेट, मतलब गर्भाधान हम किस तारीख में हमने किया था, आज ही किया है अथवा बैक डेट में किया है। हमने बैक डेट में किया है तो यहाँ पर हम बैक डेट डाल देंगे जिस डेट में भी किया होगा। यहाँ पर ये AI टाइम स्टैम्प, मतलब कितने समय पे AI हुई है। जिस समय पे हमने जो उसको दर्ज कर रहे हैं, अगर उसका टाइम यही था तो कुछ नहीं करना है, और अगर उसका वक्त कुछ और था, टाइम कुछ और था, तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे टाइम को। अब आता है बुल आईडी। तो बुल आईडी क्या है? ये बुल आईडी जब आपको सीमेन दिया जाता है तो उस वो जो ट्रिप्लिकेट पर्ची है उसमें बुल आईडी लिखी होती है, वही बुल आईडी है, और यहाँ पे हमको उसी को भरना है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा भी अगर हमारा तरीका बुल आईडी भरने का गलत हुआ, इसका मतलब है कि वो उसको लेगा नहीं। इसका तरीका ये है, BHO इसके बाद अंतर होना चाहिए, और ये इसकी जो SAH, BHO डैश SAH, और इसके बाद इसका जो नंबर है ये। अब यहाँ पर सीमेन, देखिए सीमेन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल सीमेन होता है और एक सेक्स सॉर्टेड सीमेन होता है। इसमें ये गारंटी रहती है कि 90% गारंटी फीमेल ही पैदा होगी, इस प्रकार की गारंटी दी जाती है। उसको सेक्स सॉर्टेड सीमेन बोलते हैं। और जो सामान्य सीमेन है उसको कन्वेंशनल सीमेन या नॉर्मल सीमेन बोलते हैं। यहाँ पर हम कन्वेंशनल सीमेन को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए AI टाइप जनरल ऑटोमेटिक आ चुका है। अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया है AI टाइम स्टैम्प, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे टाइम सेट करके इसको हम इसमें भर देंगे। और इतना करने के पश्चात हम रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने AI की रेट कौन सी भरी है, टाइम क्या भरा है, और बुल की ID क्या है, सारी की सारी जानकारी यहाँ पर आ जाती है। सबमिट पर क्लिक कर देंगे। और ये देखिए AI कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रकार से हमने एक AI को दर्ज कर दिया है। तो इसी तरह से हम AI को इसमें दर्ज करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम पशु में कृत्रिम गर्भाधान की जानकारी भारत पशुधन ऐप के माध्यम से भर सकते हैं। आपके कोई भी प्रश्न हो या कोई भी आपको समस्या खड़ी हो तो अपने कमेंट्स वगैरह करके अवश्य मुझे सूचित करें। मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्या का समाधान करने का। तो बहुत बहुत नमस्कार, और आप सभी लोगों का प्यार मिलता है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।